हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं लेकर आया हूँ नया वीडियो विभिन्न क्रांतियों के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और आपको नॉलेज के लिए सभी जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनको तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जो विशेष तौर पे जो एसएसटी क्षेत्र के होते हैं, तो उनको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है इन क्रांतियों को। आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहली क्रांति हमारे पास हरित क्रांति। इसका क्षेत्र था खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। परिणाम जो इसका था, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को जाता है। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति। हम 10 क्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगली क्रांति है हमारे पास श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसके क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र था दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। दूध और दूध से संबंधित प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तथ्य: इसकी शुरुआत 1964 1964-65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो अगला जो हमारे पास आई थी गुलाबी क्रांति। इसका क्षेत्र था कि प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तथ्य है, आज जो है भारत का विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। इस प्रकार की जो क्रांति आने के बाद भारत जो है आज सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। कितनी बड़ी अच्छी बात है ना बच्चों, हमारे भारत के लिए। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक जो थे दुर्गेश पटेल थे। नीली क्रांति। क्रांति का जो क्षेत्र था मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। तथ्य: 2013-14 में भारत में 95.8 यानी कि 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति के जनक थे अरुण कृष्णन। याद रखिएगा, अरुण कृष्णन जो है भारत में नीली क्रांति के जनक थे। और भारत जो है, भारत का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। सुनहरी क्रांति। आपने सुना होगा, गोल्डन जो रिवॉल्यूशन आई थी वो आई थी किस क्षेत्र में? इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिससे फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तथ्य जो है, भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है ना। हमारे भारत की जो है विशेष बात कि जो है इन क्रांतियों के आने के बाद जो है भारत ने बहुत बड़ा ग्रोथ किया। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं, गोल्डन जो रिवॉल्यूशन आई थी उसके जनक हैं निरपक्ष तुतेज जी ने ये लाए थे। और आपको ये याद रखना है, निरपक्ष तुतेज सुनहरी क्रांति की जनक। अगले आई थी सिल्वर क्रांति। तो इसका क्षेत्र था भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तथ्य है, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब आंध्र प्रदेश जो है अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक जो माना जाता है वो इंदिरा गांधी जी को जाता है, जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में बनी रही। और ये बहुत ही एक अच्छे विचारों वाली और अच्छी क्रांतिकारी विचारों वाली जो है महान महिला थी। तो इसके जनक जो है महात्मा स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जाता है। सिल्वर क्रांति के जनक थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति जो है ये इसका क्षेत्र क्या है? पेट्रोलियम, जिसे हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं। खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। मतलब ये जो है एथेनॉल के उत्पादन के से भी संबंधित है और पेट्रोलियम और खनिज तेलों के से भी संबंधित है। इसका तथ्य है, पेट्रोल में एथेनॉल का 10% मिलाकर पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है भारत का। तो एक काली क्रांति जो है पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। और इसमें जो है तथ्य ये है कि एथेनॉल जो है 10% मिलाकर उसे बायोडीजल बनाने का लक्ष्य बनाया है भारत सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन जो रिवॉल्यूशन आई थी। क्षेत्र इसका जो है उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, यानी कि देश की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को और बढ़ाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। तथ्य: इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, यानी कि अन्य देशों पर निर्भर न होकर बल्कि भारत स्वयं में अपने आप में अपने ही देश में अन्न उत्पादन करें और अपनी पूर्ति खुद करें। भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन को ही जाता है। पीली क्रांति।
क्षेत्र जो है इसका, पीली क्रांति के जो क्षेत्र है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि। तथ्य: भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर आज बन गया है। बड़ी खुशी की बात है कि आज भारत जो है तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत में पीली क्रांति के जनक जो है सैम पित्रोदा को जाता है। अगली क्रांति हमारे पास इंद्रधनुषी क्रांति। ये क्षेत्र है, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। यानी कि 7 रंग होते हैं ना इंद्रधनुष में, तो सभी प्रकार की जो है क्रांतियां भी इसी तरह से इसमें समाहित होगी है। तथ्य: जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। तो इस तरह से आपने सभी क्रांतियों के बारे में जाना। तो आइए हम अपना नॉलेज और बढ़ाएं और अगले वीडियोस को लाने के लिए जो है कोशिश करेंगे। जल्द ही आपके सामने नई नॉलेज पर वीडियो आएगा। आप इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।